जामवंत जी ने झगड़ा छोड़ दिया। प्रभु मैं आपको जान गया, पहचान गया, आप प्रेम की मूर्ति है। मेरे मन की कल्पना को साकार करने के लिए हे राम आपका अवतार हो गया है। मैं जान गया, मैं पहचान गया। परमात्मा ने 1 सेकंड के लिए राम रूप का दर्शन जामवंत जी को कराया। अब धीरे से बोले, जामवंत इस मणि के चक्कर में कलंक लग गया है, मुझे मणि मुझे दे दे। परमात्मा के हाथों में मणि गई, लेकिन जामवंत जी बोले, प्रभु जी अब आपकी आकृति का दर्शन कर लिया है मैंने, आपके स्वरूप का मैंने दर्शन कर लिया है। अब तो मन में एक ही कल्पना है, मन में एक ही जिज्ञासा है, मन में एक ही भाव है। कौन सी कल्पना, कौन सी जिज्ञासा, कौन सा भाव? अब तो गुफा के अंतिम कोने में जाके चिंतन करूंगा, लेकिन जमान बेटी घर में बैठी कैसे चिंतन करूं? आपने अपना कलंक तो छुड़ा लिया कि हे महाराज मैं कलंकित ना हो जाऊं, इसलिए जामवंती का हाथ पकड़ा और जामवंती का हाथ पकड़ के परमात्मा के हाथों में सौंप दिया। दूसरा विवाह परमात्मा का किसके साथ में हुआ? जामवंती के साथ। अच्छा एक बात अपने जीवन में उतार के रखना, मानव का बेटा कैसा होता है? मानव के जैसे। गाय का बछड़ा कैसे होता है? गाय के जैसे। बिल्ली का बच्चा कैसे होता है? बिल्ली के जैसे। जामवंती कौन है? कौन है जामवंती? रीछ है। और रीछ का बेटा कैसा होगा? बेटी कैसी होगी? रीछ के जैसे। फिर भी परमात्मा ने विवाह कर लिया, द्वारिका लेके आ गए। अच्छा परमात्मा द्वारिका लेकर के आए, द्वारिका के कमरे में रख दिया। परमात्मा रुक्मणी जी के पास में गए, रुक्मणी जी से बोले मैंने दूसरा विवाह कर लिया है। रुक्मणी बोली दूसरा विवाह कर लिए? क्यों? बोले कर लिया। क्यों किया नाथ आपने दूसरा विवाह? बोले इसलिए कर लिया कि तुमसे ज्यादा सुंदर है, तुमसे ज्यादा सुंदर है। अच्छा हमसे ज्यादा सुंदर है? हाँ आपसे ज्यादा सुंदर है। रुक्मणी जी ने बोला कितनी सुंदर है? इतनी सुंदर है। द्वारकाधीश बोले इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है जैसे तुम्हारे गाल है वैसे वाके फरवा। समझते हो ना? फरवा समझते हो? जैसे तेरे गाल है रुक्मणी वैसे वाके पैर के पंजे के नीचे का तलवा है। रुक्मणी जी के जीवन में रोष नहीं आया, रुक्मणी जी के जीवन में क्रोध नहीं आया, लेकिन रुक्मणी जी के जीवन एक भाव आया। वो भाव कौन सा था? वो दिव्यता कौन सी रही? रुक्मणी जी ने सोचा ज्यादा सुंदर होगी तो मेरा ठाकुर हमसे प्रेम नहीं करेगा, हमसे स्नेह नहीं करेगा, हमसे दुलार नहीं करेगा। और गोविंद ने हमसे प्रेम नहीं किया, हमसे दुलार नहीं किया, हमसे स्नेह नहीं किया, तो हम गोविंद के बगैर कैसे सुरक्षित रहेंगे? कैसे हम जी पाएंगे? रुक्मणी जी का एक दिव्य भाव ऐसा था जिसको जो कह